Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Mohammad Jameel Atari. Welcome back to my channel. Today's we learn motility in bacteria. बैक्टीरिया के अंदर हम मोटिलिटी देखेंगे, बैक्टीरिया किस तरह मूव करते हैं, किस तरह वो हरकत करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया मुख्तलिफ पैटर्न से यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। वो जो पैटर्न है वो फ्लैजिला के जरिए भी यूज करते हैं और बाज कुछ होते हैं वो पिल्लाई भी यूज करते हैं। अब फ्लैजिलर मूवमेंट्स मोस्ट बेसिलाई और स्पाइरिला टाइप जो बैक्टीरिया होते हैं ये मूव्स करते हैं बाय मींस ऑफ फ्लैजिला। ज्यादातर कहते हैं बेसिलाई और स्पाइरिला बैक्टीरिया जो करते हैं मूव करते हैं फ्लैजिला के जरिए और दे स्विम बाय यूजिंग देयर फ्लैजिला। किसका भी मैंने बताया कि स्विमिंग कैसे करते हैं, तैरते भी हैं तो फ्लैजिला के जरिए तैरते हैं। ये इसकी मूवमेंट से मुख्तलिफ ऑलमोस्ट 6 टाइप्स इसकी बयान की गई है, हम सबको डिस्कस करेंगे। फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया किस तरह मूव करते हैं। सबसे पहले है स्विमिंग। When a bacterial population moves together by means of flagella, the movement is called swarming. ये वो मूवमेंट होती है जब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, एक या ज्यादा बैक्टीरिया क्या करे, मूव्स करे इकट्ठे बाय मींस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की मदद से। जब एक या से ज्यादा बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन फ्लैजिला की मदद से मूव करे, इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं स्वामिंग। क्या कहते हैं हम? स्वामिंग कहते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट्स अलाउ बैक्टीरिया टू ट्रैवल इन लिक्विड मीडिया। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को लिक्विड मीडिया के अंदर मूव करने में हेल्प आउट करती है। कौन सी मूवमेंट करती है? स्वामिंग मूवमेंट करती है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फ्लैजिलम। काउंटर, एक होती क्लॉकवाइज, एक होती काउंटर उल्टी मूवमेंट। मूवमेंट pushes the cell forward with the flagellum traveling behind। तो वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया उसको आगे मूव करेंगी और जो फ्लैजिला होगा उसके बिहाइंड होगा, पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया की जाहिर की है। अगर सपोज दैट हमारे पास एक से ज्यादा बैक्टीरिया हो, वो ऐसी बैक्टीरियल पॉपुलेशन हो, तो उनके लिए पीछे फ्लैजिला लगे हुए हैं। तो ये फ्लैजिला क्या करेंगे, ये रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट के जरिए और फिर क्या होगा, जब रोटेशन होगी तो बैक्टीरिया को क्या करेंगे, आगे पुल कर देंगे और फ्लैजिला उसके पीछे होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने पहली टाइप देखी रोटेशन की बैक्टीरिया की मूवमेंट की, वो वाली है स्विमिंग। उसके बाद सेकंड जो टाइप है बैक्टीरिया की मूवमेंट जो है ट्विचिंग एंड क्राउलिंग। कौन सी टाइप है? ट्विचिंग एंड क्राउलिंग। इट इज यूज्ड टू मूव ओवर सरफेस। जी, ये किसके लिए यूज होती है? सरफेस के ऊपर मूवमेंट, ऊपर वाली तह के ऊपर मूवमेंट करने में हेल्प होती है। इट इज मीडिएटेड बाय पिल्लाई व्हिच बाइंड टू सराउंडिंग सॉलिड सरफेस। अब सपोज दैट क्या कहती है, पिल्लाई इसके लिए यूज करते हैं। अब ये सॉलिड सरफेस है, सपोज दैट हमारे ये सॉलिड, यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेंगे, पिल्लाई पे करेंगे, जमीन के ऊपर अटैच होंगे, वहां से आपस में ये अटैच होकर उसको पुल करेंगे अप, और ये इस तरह मूवमेंट उसकी बैक्टीरिया होती है। उसको रिट्रैक्ट करके सॉलिड सरफेस के ऊपर लाके, कौन सी सरफेस के ऊपर है, ये ट्विचिंग और क्राउलिंग किसके यूज इसके कौन से यूज करते हैं, पार्ट्स पिल्लाई यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। पिल्लाई क्या करती है, वो सराउंडिंग के जमीन को बाइंड कर लेती है सॉलिड सरफेस को, तो इस तरह रिट्रैक्ट करके पहले कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर ये उसके बाद बैक पहले फर्स्ट वाले पिल्लाई लगे, ये ऊपर है ये उठ जाएगा, फिर आगे नीचे वाला आगे उठाकर नेक्स्ट आगे, इस तरह मूवमेंट करती है। ये होती ट्विचिंग और क्राउलिंग। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, इस तरह ये लगेंगे साथ, पिलर से रिट्रैक्ट करेंगे, ये इधर लग गए
फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बैक्टीरिया आ जाएगा। फिर इसके जो थी ये स्वामी उसमें थे, बिहार जो पीछे थे बैक्टीरिया के फ्लैजिला, इसके कहते हैं आगे आगे की तरफ होते हैं। और थर्ड टाइप है इनकी ग्लाइडिंग, समझ आ गई इसकी दोनों की, टीचिंग और उसकी स्वामी ग्लाइडिंग। इट इज सिमिलर टू टीचिंग, सिमिलर टीचिंग की तरह होती है, लेकिन इन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया सेक्रीट स्लाइमी सब्सटेंस, बैक्टीरिया करता है एक सब्सटेंस, स्लाइमी सब्सटेंस जो कह लो कि सेक्रीट करता है, विच हेल्प देम टू स्मूथ ग्लाइडिंग ओवर सॉलिड सरफेस। अब सॉलिड सपोज दैट ये सॉलिड सरफेस है, तो बैक्टीरिया यहाँ पे अगर एक फ्लूइड सब्सटेंस खारिज करेगा, जैसे लिक्विड हो फिसलने वाला वो खारिज करेगा, वहां पे बैक्टीरिया फिसल जाएगा। इस तरह स्मूथ मूवमेंट करता है। कौन सी मूवमेंट करता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट है, ये स्मूथ मूवमेंट होती है। तो ये देखिए जैसे ये यहाँ सक्रिय करे, स्लाइमी सब्सटेंस सक्रिय किया तो बैक्टीरिया अगर यहाँ से फिसलेगा और आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये ग्लाइडिंग थर्ड मूवमेंट। उसके बाद है स्लाइडिंग। इट इज ड्यू टू एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। अब इसके बैक्टीरिया सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, ये क्या होती है उसकी वजह से ये पुशिंग फोर्स, वो फोर्स होती है पुश कर रही थी बैक्टीरिया को, जो सेल ये बैक्टीरिया हमारे पास, उसके बाद ये इसके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या करेंगे पुश करेंगे, जब सेल्स पुश करेंगे ये डिवाइड सेल आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स अब ये इसको ऐसे बैक्टीरिया आगे मूवमेंट करता है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो चार टाइप्स है वो मुकम्मल हुई, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ भी आई होगी। उसके बाद मूवमेंट है उनकी 5 नंबर ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट के कुछ बैक्टीरिया मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस है, दैट डू नॉट हैव फ्लैजिला, और जिसके पास पिल्लाई और फ्लैजिला वगैरह नहीं होते। फ्लैजिला होते हैं, कह लो कि ये बाल नहीं होते, जैसे बड़े बाल लगा लो, ये फ्लैजिला, वैसे पिल्लाई होते बिल्कुल जैसे बारीक छोटे छोटे इतने कह लो ऐसे सब छोटे छोटे बाल होते हैं। और मूव ड्यू टू दी रैंडम एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स और दी पार्टिकल प्रेजेंट इन फ्लूइड। अब फ्लूइड के अंदर जो आपको पता है कि ये कोई भी फ्लूइड मिसाल के तौर दरिया समुद्र वगैरह हो कि लहरें होती है, उसको कहते हैं पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है ना उसकी अनकंट्रोल, जो उसकी कंट्रोल में ना हो और रैंडम होती जिस तरह मर्जी चल जाए। तो जिनमें फ्लैजिला और पिल्लाई नहीं होते तो उनमें रैंडम और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट किसकी पार्टिकल का होती है, जो फ्लूइड के अंदर मौजूद होती है। इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। समझ आ गई ब्राउनियन मूवमेंट। उसके बाद है 6 नंबर जो मूवमेंट है लास्ट वाली, ये मूवमेंट ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स। कौन सी है? मूवमेंट ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स। कुछ बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल स्पाइरोचीट्स हैव अ मॉडिफाइड फ्लैजिला, इनमें क्या था फ्लैजिला मॉडिफाई होते हैं, बेहतर बड़े और चेंज होते हैं। इट इज नाउन एज एक्सियल फिलामेंट, उनको क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। इट इज एंचोर्ड एट वन एंड रन्स लेंथ इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये क्या करेंगे? एक तरफ का एक एंड पे सपोज दैट ये वाला ये एक एंड है, यहां एक ही तरफ पुल का होगा और फिर क्या करेगा दूसरे एंड तक पेरिप्लाज्मिक स्पेस तक वो चला जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे रस्सी पकड़ी है, रस्सी को हम ऐसे करते हैं ना एक तरफ से वो एंड तक उसकी मूवमेंट जाएगी वेव की तरह। तो हमने देखो एक एंड से किया और लास्ट वाले एंड तक चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करके आ चुके हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के लिए स्पेस होती है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दौरान जो खाली जगह होती है, जो खला होती है, स्पेस होती है, कहते हैं हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ फ्लैजिला। इसमें कहते हैं फ्लैजिला के 2 सेट्स होते हैं, लाइक फिब्रिल्स एंचोर्ड एट दी 2 पॉइंट्स ऑफ सेल। तो जैसे फिब्रिल्स होते हैं दोनों किनारों के ऊपर सेल के। इट हेल्प्स स्पाइरोचीट्स फॉर फ्लेक्सिंग, स्पाइरोचीट्स को फ्लेक्सिंग करने में, स्विमिंग करने में, क्रीपिंग करने में और स्पाइनिंग मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट है फ्लेक्सिबल। समझ आ गई ना, फ्लेक्सिबल जो लचक रहा हो, स्विमिंग तैरने में, क्रीपिंग उनको क्या नाम है चिल्लाने वगैरह करी, और उसके बाद है स्पाइनिंग मूवमेंट। इन सारी मूवमेंट के लिए ये जो आगे इसकी मॉडिफाई हुई है फ्लैजिला एक्सियल फिलामेंट, ये यूज होते हैं इसमें स्पाइरोचीट्स के अंदर। ये एग्जांपल हमने दी है
ये सेल वॉल है, इनके अंदर ये एक्सियल फिलामेंट है, ये मूव किए हुए हैं। और ये हमारी 6 टाइप्स मुकम्मल हुई मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के अंदर। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।